बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। मैं आपका दास सर एक बार फिर क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर के आपके सामने आया हूँ। और क्लास 12th की फिजिक्स में जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यूनिट नंबर 2 चल रहा है, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेटा मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा अगर मैं थोड़ी सी रिवीजन करना चाहूँ आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर आपने यही बताया था। तो बेटा मैंने बताया आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग लेते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज की चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टेंस से यानी कि इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ट्रैवल करके लाते हैं कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज है और मैंने इसको लेकर के आया क्यू नॉट को यहां पर। तो यहां पर लाने के लिए हमें यहां से यहां तक ट्रैवल करना पड़ा था। इसको उठा करके यहां तक लाए थे, इसके ऊपर फोर्स लगाए थे। तो यहां पर हमने एक वर्क डन मिला था। हमने क्या किया था, इस वाले टेस्ट चार्ज के ऊपर हमने एक काम किया था, वर्क डन किया था। और यही वर्क डन इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गया था। तो हमें फॉर्मूला मिला था V = W अपॉन क्यू नॉट। और बाद में हमें फॉर्मूला क्या मिला था, V = 1/4πε0 Q अपॉन R। हमें बेटा ये फॉर्मूला मिला था, है ना। तो आओ मैं स्टार्ट करता हूं आपका आगे का टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमें क्या पढ़ना है। तो आज का बेटा मेरा टॉपिक होगा जो कि मुझे आपको बताना है, और ये टॉपिक होगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बेटा देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से होता है, एक चार्ज की वजह से होता है ना। एक चार्ज रहता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, दूसरा चार्ज हम लोग लाते हैं। लेकिन एक डाइपोल क्या होता है, when two equal and opposite charges are placed at least distance, two equal and opposite charges are placed at a least distance, this forms a डाइपोल। ये आपका क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है। अब मुझे कैलकुलेट करना है बेटा कि इस डाइपोल की वजह से एक पॉइंट है P, जो कि यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट है P जो कि सेंटर से क्या है, R डिस्टेंस पर है, एक्सियल पोजीशन पे। किस पे है, एक्सिस पे है ना, तो एक्सियल पोजीशन पे है, एंड ऑन पोजीशन पर है। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल हमारे पास है, और इसका जो पहला हेडिंग होगा वो होगा एट एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन। देखो बेटा ये टॉपिक नंबर 1 होगा। इसके बाद यानी कि जाहिर सी बात है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, एंड ऑन पोजीशन का निकाल लेते, दूसरा इक्विटोरियल पोजीशन का निकाल लेते। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड ऑन पोजीशन का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होगा, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये दोनों क्या है, डाइपोल है, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस पर है, 2l डिस्टेंस पर है। तो इस सिस्टम की वजह से इस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। यानी कि हमें यही कैलकुलेट करना है बेटा कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो चलो आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा इस वाले चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल मिलेगा, और Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर एक क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। हम क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअल
पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। लेट अस सपोज we have a dipole and at r distance from center of dipole there is a point P over which we have to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने एजम्पशन कर लिया बेटा। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो सबसे पहला बेटा मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पी पर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जरा सा मुझे बताओ कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज, 1 सेकेंड बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। तो हम पहले V1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, अभी मैंने आपको बताया था 1/4πε0। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव Q2 चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं बेटा, तो Q Q दोनों होगा। तो पॉजिटिव Q अपॉन डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो Q2 से इसका डिस्टेंस कितना बेटा, मिड पॉइंट है, तो ये L होगा और ये भी L होगा। तो R माइनस L हो जाएगा ना इस पॉइंट का। इस वाले चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का R है, यहां से यहां तक का L है, R माइनस L। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1। अच्छा चलो फिर ठीक है, V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 मतलब क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज के वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज क्या होगा बेटा आपका, V2 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R प्लस L हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक का तो R है, फिर इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना L है, तो R प्लस L, ये हो जाएगा बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इस पूरे सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, V1 मिल गया, V2 मिल गया, फिर दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो, स्पेस नहीं बचा हमारे पास, मैं इसको इरेज करूंगा फिर नोट डाउन करूंगा, इसको नोट डाउन करवाओ। उम्मीद करता हूं बेटा नोट किया होगा आप लोग। तो एंड ऑन पोजीशन की वैल्यू हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो हमारे पास V1 है, V2 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/4πε0 पॉजिटिव Q अपॉन R माइनस L, प्लस यहां पर बेटा माइनस साइन है, तो क्या होगा, -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। तो बेटा ये माइनस मैं यहां बीच में कर दे रहा हूं। ओके चलो, तो बेटा 1/4πε0 को कॉमन कर लेते हैं, Q को भी कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 1/r माइनस L माइनस 1/r प्लस L। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q, अच्छा R माइनस L, R प्लस L कॉमन आएगा, तो R माइनस L और R प्लस L, तो
आर माइनस एल से कैंसिल हो गया, आर प्लस एल बचा, इधर चला गया, तो आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, आर माइनस तो और एक ये वाला माइनस तो मिलकर के प्लस आर प्लस एल। अभी क्या होगा बेटा, ये एल और ये सॉरी ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q एल एल 2l डिवाइडेड ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा चलो, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, यानी कि ये होता है p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात। अब जरा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, क्या है ध्यान देने वाला, सिंस एल इज क्या है, बहुत छोटा है, वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू आर। एल जो है क्या है, बहुत 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 छोटा है एज कंपेयर टू आर, है ना, आर से बहुत छोटा है। भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लीस्ट डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं तब तो हमें डाइपोल मिलता है, यानी कि 2l जो है डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो l का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, l स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, ड्रॉप कर देंगे। l स्क्वायर को ड्रॉप करने के बाद आपको पास b मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये होता है बेटा, ये होता है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। किस केस में, जब एक डाइपोल हो और उसके एंड ऑन पोजीशन पर एक पॉइंट P हो, एंड ऑन पोजीशन पर एक पॉइंट P हो, इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया हो। इसके बाद आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा हमने क्या किया। हमें कुछ करना नहीं था बेटा, हमारे पास एक डाइपोल दिया हुआ था और कहा कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से फलाने पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो आओ देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है बेटा। तो अपना दूसरा पॉइंट होने वाला है बेटा, ध्यान से देखना, सेकेंड पॉइंट, एट इक्विटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकाल रहे थे हम लोग डाइपोल से, दो टर्म में, पहला टर्म था एंड ऑन पोजीशन, दूसरा था इक्विटोरियल पॉइंट पे। तो एंड ऑन पोजीशन हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, एंड ऑन पोजीशन हो गया। अभी हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट लेंगे। तो बेटा हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे, तो हमारे पास दो चार्ज होना चाहिए क्योंकि डाइपोल बना रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो क्या है, 2l है, 2l है। तो ये एक डाइपोल बना दिया आपका, ये आपका पास एक डाइपोल आ गया। अब क्या कह रहा है, इस डाइपोल की वजह से इसके इक्विटोरियल पॉइंट पर, यानी कि इसके सेंटर मिड लाइन से यहां पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, और कह रहा है बेटा इस पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो एक काम करते हैं बेटा, ये लाइन मिला देते हैं ऐसे, और ये लाइन मिला देते हैं ऐसे, और नाम कुछ दे देते हैं A और B, A और B। अब मुझे ये बताओ बेटा, डाइपोल है आपके पास, डाइपोल के मिड पॉइंट से ऊपर वाले मिड पॉइंट को मिलाया हमने, और यहां से इस पॉइंट को और यहां से इस पॉइंट को मिलाया, तो ये क्या बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है। लेकिन इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या होगी बताओ, तुम बताओ। यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ब्रैकेट में लिख देता हूं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पॉइंट, वी ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है बेटा? एबीपी, एबीपी। in this triangle AP इक्वल टू BP, AP और BP इक्वल होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा। तो AP और BP हमें मिल गया। ओके, तो क्या करते हैं बेटा? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to पॉजिटिव Q चार्ज। क्या कर रहे हैं बेटा? पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है ना बेटा? R क्या होता है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? BP है, BP है। इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हो गया, हमने BP रख दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। अभी नेगेटिव Q चार्ज के लिए निकालना है बेटा। तो नेगेटिव Q चार्ज के लिए V2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP। क्या है? AP है, लेकिन AP इक्वल टू BP है। चलो सबसे पहले लिख देते हैं AP, ठीक है। सिंस AP इक्वल टू BP, देयरफॉर V2 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP, माइनस Q अपॉन BP। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और करना है। अच्छा, हमने क्या क्या निकाल लिया बेटा? हमने V1 निकाल लिया और V2 निकाल लिया। अभी क्या करते हैं? सम कर देते हैं सिंपली। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। लेकिन जरा सा देखो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव Q अपॉन BP, और V2 की वैल्यू कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव Q अपॉन BP। दोनों क्वांटिटी सेम है, V1 और V2 सेम है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो V1 और V2 सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो V कितना आएगा? 0 आएगा, है ना बेटा? 0 आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ट्वेल्थ के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको, और उस टॉपिक का नाम है बेटा, लिखता हूं, ध्यान से देखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नाम से देखते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। तो इक्वी का मतलब होता है बेटा इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब तो आप जानते ही हो, इक्वल पोटेंशियल, पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब भी तो आप जानते ही हो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा बेटा? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। दैट काइंड ऑफ सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। उसको हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसका मतलब समझ लो, मतलब समझ लो। आपके पास ये क्या है? सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है। 3 पिन सॉकेट देखे हो ना घर पे जो पंखा लगाते हैं, 3 पिन सॉकेट, तो 3 पिन सॉकेट है। तो 3 पिन सॉकेट का
ये वाला पॉइंट सपोज कर लेते हैं फेज है जो कि 250 वोल्ट का है, और एक न्यूट्रल होता है बेटा जो कि 0 पे होता है ना। एक 250 वोल्ट, एक 0 पे होता है। क्लियर है? अब क्या करते हैं बेटा, एक वायर लेते हैं जो कि इससे 250 वोल्ट से जोड़ देते हैं। तो इस वायर के हर एक पॉइंट पर, इस वायर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 250 होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल हो गया। भाई यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? 250 आएगा। यहां कितना आएगा? 250 आएगा। यहां कितना आएगा? 250 आएगा। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा? 250 आएगा, है ना। तो इसको हम लोग कह देंगे इक्वी पोटेंशियल। अभी आओ थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इक्वी पोटेंशियल का। इक्वी पोटेंशियल का एग्जांपल देता हूं। तो सपोज कर लो बेटा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव क्यू। हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव क्यू। थोड़ा सा यहां बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं इक्वी पोटेंशियल से। तो डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। एग्जांपल से तब बढ़ेंगे जब दैट काइंड ऑफ सरफेस where potential is same for all points at that surface, at that surface। तो कह रहा है that kind of surface, एक ऐसा surface where potential is same, जहां पर potential same हो for all points at that surface, उस surface के हर एक पॉइंट पर। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो सबसे पहले बेटा मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या है बेटा? एक सोर्स चार्ज होता है ना। एक पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज होता है ये। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। क्या निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। अब अगर इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को सेंटर मानते हुए, क्या मानते हुए? सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें। हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें जैसे ये। तो ये जो सर्कल होगा बेटा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल बनाया है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्या होगा बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों होगा सर? तो देखो जरा, पॉजिटिव क्यू चार्ज है बेटा, यहां से अगर हमने पॉजिटिव क्यू को सेंटर मानते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल का रेडियस यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, हर एक पॉइंट पे आर मिलेगा। रेडियस सेम होगा कि नहीं होगा? रेडियस सेम होगा ना। तो जब रेडियस सेम है तो यहां पर से तो रेडियस है, लेकिन एक्चुअल में ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बेटा बताओ, यहां पर जो पॉइंट होगा उसके पास जितनी एनर्जी होगा उतनी ही एनर्जी यहां पर भी तो होगा, क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और सेम डिस्टेंस तक जा रहा है ना। सेम डिस्टेंस तक जा रहा है, तो ये क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर है? अब इसी पॉइंट चार्ज को सेम सेंटर मानते हुए एक इससे बड़ा सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये लो, इससे बड़ा। तो क्या ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा? हाँ बेटा, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। चलो सपोज कर लेते हैं बेटा कि यहां वाले जो सरफेस है, पहले वाला जो सरफेस था आर रेडियस वाला, अब ये हो गया क्या? R1 रेडियस वाला। ठीक है? तो आर रेडियस वाला जो सरफेस है, इसका अगर पोटेंशियल, सरफेस का जो पोटेंशियल है, सपोज कर लेते हैं ये है 200 वोल्ट। कितना है? 200 वोल्ट है। तो ये वाला भी 200 वोल्ट होगा, ये वाला भी 200 वोल्ट होगा, ये वाला भी 200 वोल्ट होगा, ये भी 200 वोल्ट होगा, है ना। तो सर ये तो इक्वी पोटेंशियल है। आपने कहा R1 वाला भी इक्वी पोटेंशियल है। R1 वाला भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल है।
तो क्या सर ये भी 250 होगा? नहीं बेटा, ये 250 नहीं होगा, सॉरी 200 नहीं होगा, ये 200 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव क्यू से आर रेडियस वाला जो सर्कल है, स्फेयर है, वो क्या है? छोटा है। तो अगर यहां पर पोटेंशियल 200 वोल्ट है तो ये वाला तो बड़ा हो गया ना, तो यहां पर कितना होगा? उससे कम होगा। चलो मान लेते हैं 100 वोल्ट, तो इस पॉइंट पे भी 100 वोल्ट, यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी 100 वोल्ट होगा, यहां पर भी 100 वोल्ट होगा, हर एक पॉइंट पर कितना आएगा? 100 वोल्ट ही आएगा। यानी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज को अगर सेंटर कंसीडर करता हुआ हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उस सर्कल की जो पोटेंशियल होगी, जो भी होगी 200, 300, 500 जो भी होगी, वो एक इक्वी पोटेंशियल होगा। अब अगर उसी पॉजिटिव क्यू चार्ज को सेंटर कंसीडर करता हुआ उससे बड़ा एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं, तो उसकी पोटेंशियल 200 नहीं होगी, उसकी पोटेंशियल किसी और के साथ होगी, 100 का होगा, तो हर एक पॉइंट पे 100 होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ में आई बात? अगर कोई आपसे पूछता है बेटा व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो आप क्या कहोगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ओवर विच एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल है। अब इस बॉल के सेंटर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो बॉल का जो बाहरी वाला सरफेस होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि बॉल का रेडियस तो सेम होगा ना, स्फीयर है तो सेम रेडियस का होगा। अब अगर इस छोटे से बॉल को एक बड़े से फुटबॉल में डाल देते हैं सेंटर पे, अगेन सेंटर पे, तो दोनों का, बड़े वाले फुटबॉल का और इसका छोटे वाले का सेंटर एक हो गया, सेम सेंटर हो गए। तो बड़ा वाला जो फुटबॉल था वो भी इक्वी पोटेंशियल हो गया। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या हो गया? अभी भी सेम हो गया ना, सेंटर से हर एक पॉइंट, फुटबॉल का हर एक पॉइंट, इस सेंटर से फुटबॉल का हर एक पॉइंट क्या होगा? सेम डिस्टेंस पर होगा। तो अगर यहां पर छोटे वाले बॉल पे जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है, तो बड़े वाले का क्या होगा? उससे कम होगा, है ना। तो छोटे वाले बॉल को भी इक्वी पोटेंशियल कहेंगे, और क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल एट 200 वोल्ट। बड़े वाले को क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल एट 100 वोल्ट। तो वो भी इक्वी पोटेंशियल है, ये भी इक्वी पोटेंशियल है। इज इट क्लियर? चलो फिर ठीक है। तो ये हो गया इक्वी पोटेंशियल का एक एग्जांपल, अभी वन एग्जांपल है। क्लियर है? तो दूसरा एग्जांपल क्या होगा सर? तो एक और एग्जांपल बना देते हैं, अभी स्पेस है हमारे पास। तो एग्जांपल नंबर 2 बता देते हैं बेटा। अगर चलो मेरे पास एक लंबा सा लाइन का कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, यहां पर मैंने एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज को स्प्रेड कर दिया, लीनियर है, पॉजिटिव क्यू चार्ज को स्प्रेड कर दिया। तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसका इक्वी पोटेंशियल, तो चलो सपोज कर लेते हैं यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस यहां पर और स्मॉल आर डिस्टेंस यहां पर लेता हुआ एक सिलेंडर बना लिया मैंने। क्या बना लिया? सिलेंडर बना लिया। तो इस सिलेंडर का जो सरफेस है, चलो सपोज कर लेते हैं 200 वोल्ट पे क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल होगा। यानी कि इस सिलेंडर के हर एक सरफेस पर क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब चलो सपोज कर लेते हैं इससे, इसी को सेंटर मानते हुए एक कैपिटल आर रेडियस का क्या सपोज कर लिया? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऊपर की तरफ, सेम का, है ना, बड़ा कर लिया, देखो बड़ा कर लिया। तो अगर ये 200 वोल्ट पे था तो ये वाला कितना होगा? छोटा होगा, उससे कम होगा, 100 वोल्ट पर इक्वी पोटेंशियल आ जाए। ठीक है। तो दो एग्जांपल बेटा मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा और एक लीनियर चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल कैसा होगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और एक लीनियर चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल का सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। समझ में आ गई बात? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा? Equipotential surface are those surfaces over which at every point the potential is same. There are two examples. First,
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट विल बी अ स्फेरिकल, है ना। तो लेकिन केस है पॉइंट जो चार्ज होना चाहिए वो सेंटर पे होना चाहिए। अब इसको सेंटर मानता हूं, जितना भी बड़ा बड़ा सर्कल बनाते चले जाओगे, स्फेयर बनाते चले जाओगे, वो सभी इक्विपोटेंशियल होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर। इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया, तो जितना भी बड़ा सिलेंडर बनाते चले जाओ, जितना भी चौड़ा सिलेंडर बनाते चले जाओ, सब इक्विपोटेंशियल होगा, लेकिन अलग अलग वोल्टेजेस के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा बेटा वो क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। द पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम एट एवरी पॉइंट of surface। यही तो मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था बेटा, दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ध्यान से सुनना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं होता है। हमें काम करने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लो हमारे पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो ये सपोज कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट पॉजिटिव क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस सरफेस के ऊपर अगर किसी चार्ज को मूव कराना चाहते हैं बेटा, तो इसको मूव कराने के लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों होता है अभी बताता हूं। तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेते हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन required to move a charge। एक चार्ज को there is no external or internal work done required to move a charge on a equipotential surface। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल वर्कडन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी एक्सटर्नल वर्कडन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जरा सा देखना कि क्यों नहीं जरूरत पड़ता है। अब बेटा सपोज कर लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इरेज करता हूं, छोटा सा बनाता हूं, छोटा बनाऊंगा समझ में आएगा आपको। पॉजिटिव, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों है? क्योंकि बेटा सेंटर पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो सेंटर से हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहां पर सेंटर पे हमने क्या रखा था, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा था, है ना। यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है यहां होने में, ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज।
इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहां मूव कराना है, सरफेस के ऊपर मूव कराना है, ठीक है, मूव कराना है इधर की तरफ। मुझे ये बताओ कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज, Q1 चार्ज Q2 चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा, है ना, धक्का देगा, किधर की तरफ मूव करेगा। ये फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। F कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहां लगा, इधर की तरफ। भाई पॉजिटिव क्यू चार्ज रिपल कर रहा है, तो फोर्स कहां लग रहा है, सीधे लग रहा है ना, लाइन ज्वाइनिंग में लगता है फोर्स। तो फोर्स सीधे लगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है ना, देख लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो। तो अब ये क्या है, यहां पर कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी, या फिर ऐसे करते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर डी। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है बेटा। तो W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब वर्क डन 0 आ गया, तो वही तो कह रहा है, ये वही तो कह रहा है, there is no external or internal work required to move a charge on a equipotential surface। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। रीजन व्हाई, क्योंकि सेंटर वाला पॉजिटिव चार्ज सरफेस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, दोनों तो लाइन ज्वाइनिंग ही होगा ना। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो जाता है, और 90 डिग्री होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बेटा था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, अभी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, ध्यान से देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप देखते हैं, तो ये एक मैंने बना लिया बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बना लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो और यहां पर मैंने रख दिया एक पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज ऐसे 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 ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब जरा सा देखो इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ है, ऐसे करके। और सरफेस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो देखो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर। तो दोनों के बीच में डायरेक्शन कितना क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री। तो हुआ कि नहीं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, देख लो, खुद ही देखो बेटा। मैंने कहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया मैंने, इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा,
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा 90 डिग्री होती है। तो पॉइंट यहाँ पर था ना, तो इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। सरफेस का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे निकल रही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हुआ, 90 डिग्री का। यही तो मैंने बोला। और दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, एक लीनियर कंडक्टर। अब इस पे मैंने क्या बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। अब जरा सा देखो, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वो इधर की तरफ निकल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रहा है। और इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, इस वाले पॉइंट पर देखूं, तो ये ऐसे होता है ना सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकला, और सरफेस पे टेंजेंट, क्योंकि स्फेरिकल होता है ना यार, सिलेंडर कैसा होता है, स्फेरिकल, ऐसा सिलेंडर होता है ना। तो इसके सेंटर पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा सरफेस का वो क्या होगा, ऐसे होगा। इससे टेंजेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको, तो आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक डाइपोल की वजह से। तो एंड ऑन पोजीशन पढ़ा, और क्या पढ़ा, इक्विटोरियल पॉइंट पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इन्हीं 3 टॉपिक के साथ बेटा मैं आज का लेक्चर आपका समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, एकदम एक्सट्रीम हाई पोटेंशियल लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर के साथ। बाय।